हैं लाइव 24 पटना और मैं श्रुति। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान आयोग ने 24 उपभोक्ता अपीलों, साथ ही 277 पुनरीक्षण आवेदनों और 12 अन्य मामलों का निपटारा करते हुए कुल 340 मामलों को निपटाया। आइए आपको इस बारे में बताते हैं विस्तार से। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और बैंकिंग से संबंधित शिकायतों में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। यह काम बुनियादी ढांचे की कमी, कर्मचारियों की कमी और कोरोना महामारी के कारण लंबित मामलों के बावजूद हुआ। आपको बता दें कि बीबी पाठक के त्यागपत्र के बाद पीआर मिश्रा ने जहानाबाद के अपने कार्य के साथ साथ पटना में सप्ताह में 3 दिन कार्यभार संभाला। इससे मामलों के निपटारे में तेजी आई और 1995 से 2024 तक 750 उपभोक्ता शिकायतें, 10 पुनरीक्षण आवेदन और 143 निष्पादन मामलों का निपटारा हुआ। 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के मामलों को प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2024 में कुल 2 करोड़ 94 लाख 82,487 रुपए की धनराशि वितरित की गई। कुल मुकदमों के निपटारों की दर 140% रही। 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया। कि वे अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति सजग हों, अपने अधिकारों को जानें और जिसके लिए वो अपना कंसिडरेशन प्राइस देते हैं उसके लिए उसके प्रमाण में एक रसीद, कैश मेमो, इनवॉइस जरूर लें, जो कि रिलीफ इस आयोग के समक्ष में रिलीफ पाने के लिए एवं परिवाद दायर करने के लिए मूलभूत आवश्यक दस्तावेज है। वही कॉज ऑफ एक्शन का बेसिक डॉक्यूमेंट वही है, प्रूफ वही है। सर, एक वर्ष में लगभग कितने परिवार कितने लोगों को सर न्याय मिला है यहाँ पे उपभोक्ता फोरम से? 1 साल की बात करें तो ये 1 साल की बात जो मैं बता रहा हूँ, इसमें डिस्पोजल जो है वो लगभग 998 केस का डिस्पोजल हुआ है 19 जनवरी 2024 से लेकर के ये 23 दिसंबर 2024 तक। सर, उपभोक्ताओं के लिए क्या कहेंगे जो उपभोक्ता पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आपके उपभोक्ता जागरूकता से वंचित हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस आयोग के समक्ष अपना परिवाद दायर करें और मूलभूत जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके साथ में दाखिल करें, अन्यथा बेसमय आधारहीन परिवाद होने की स्थिति में परेशानी ज़्यादा होगी, संभव है रिलीफ नहीं भी मिल सके। मिश्रा जी अपना और उपलब्धि को और बढ़ाएंगे, यही मेरा संबोधन है। मैं हार्दिक शुभकामना सबको देता हूँ। ये लोग अपना और इसको क्रमिक विकास में ले जाएं इसको। ठीक सर, आप पूर्व में रहे हैं और वर्तमान में उपभोक्ता फोरम को देख रहे थे, क्या कुछ परिवर्तन समझ में आ रहा है? बहुत हम अपडेटेड नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है ना 10 साल हो गया, 13 में रिटायर किए है ना। तभी मिश्रा जी से भी हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हमको कि डिस्पोजल जो है सो काफ़ी बढ़िया हो रहा है और उपभोक्ता का दायरा भी बहुत काफ़ी आगे बढ़ गया है, सब चीज़ में आ गया है, उपभोक्ता आ गए हैं। करीब करीब अब जितना बहुआयामी इसका बने क्षेत्र हो गया है, क्षेत्राधिकार हो गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इसके और दिन दोगुनी रात चौगुनी ये लोग बढ़ाएं। कोई तकलीफ होता था तो उसको सिविल कोर्ट का आश्रय लेना पड़ता था। तो सिविल कोर्ट में जो सीपीसी या अन्य एक्ट के अनुसार जो प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए ही उस केस का निष्पादन हो सकता था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होने से जो कंज्यूमर का ग्रीवांसेस रहा है, जो तकलीफ़ रही है, उसका त्वरित निष्पादन का
एक माध्यम बन गया है। अब इस केस का डिस्पोजल समरी, एक तरह से समरी प्रोसीडिंग की तरह है और लोगों को उनका न्याय त्वरित मिल जाता है। 1986 के बाद 2019 एक्ट आया। ये लेजिस्लेचर को ये बात सामने में आई कि 1986 एक्ट में कुछ सुधार की ज़रूरत है। इसके पहले अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में या जयपुर में अपने इलाज के लिए जाते थे और इलाज में कोई खामियां आती थी तो उनको अपने जहाँ पर वो रेजिडेंस हैं वहाँ से वो केस नहीं कर सकते थे, उनको दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था और वो उनके लिए काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती थी। अब 2019 एक्ट में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया है कि अब कंज्यूमर वहाँ भी केस फाइल कर सकता है जहाँ के वो रेजिडेंट हैं। पहले वो केस वहीं फाइल कर सकते थे जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हो या जहाँ प्रतिवादी रहते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आया है कि पहले रिव्यू का पावर नहीं था। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन को या स्टेट कमीशन रिव्यू का पावर मिल गया है, तो कुछ मिस्टेक्स जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है और या बहुत ट्रिवियल है, अब उसका वो निवारण कर सकते हैं। नहीं तो पहले वो अपील में जाना पड़ता था। मीडिएशन, ये प्रोविज़न ऑफ लीगल एड, ये भी बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अब बहुत सारी जो ये डिस्प्यूट्स हैं मीडिएशन के द्वारा सॉल्व हो सकता है। एक अच्छे वातावरण में सॉल्व हो सकता है जिसमें दोनों पार्टी सोचते हैं कि हम लोग दोनों जीत गए। फिर कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उन लोगों की सहायता के लिए लीगल एड का भी प्रोविज़न बना है। तो एक बहुत बड़ा कदम है ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो बेनिफिट्स है ये इट में रीच द लास्ट ऑफ द पर्सन्स स्टैंडिंग। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है और हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन बहुत ही बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, डिस्पोजल भी बहुत ही बढ़िया है और स्कूल में, कॉलेजेस में हर जगह जा कर के वो लोग अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो धन्यवाद। 2019 में भी नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। जी हां, इस दिन सरकार, उपभोक्ता संगठन और शैक्षणिक संस्थाएं जागरूकता अभियानों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए